हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 7th का लेसन नंबर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल करेंगे। ठीक है, न्यूट्रिशन इन एनिमल। वी हैव स्टडी द प्रीवियस चैप्टर दैट प्लांट्स कैन मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि जो प्लांट हैं वो अपना भोजन बना लेते हैं फोटोसिंथेसिस से। एनिमल हाउ एवर कैन नॉट मेक देयर ओन फूड बाय द फोटोसिंथेसिस। एनिमल जो हम अपना भोजन नहीं बना पाते, सिंस एनिमल कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, उनके अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं होती है एनिमल्स के अंदर, इसलिए अपना खाना स्वयं नहीं बना सकते। वो किस पर डिपेंड करते हैं? रेडीमेड फूड के ऊपर, बने बनाए फूड के ऊपर। दिस रेडीमेड फूड कम्स फ्रॉम प्लांट और फ्रॉम अदर एनिमल। ये रेडीमेड फूड कहाँ से आता है? प्लांट से आता है या अदर एनिमल से आता है। दस एनिमल ऑब्टेन्ड देयर फूड फ्रॉम द प्लांट और फ्रॉम द अदर एनिमल्स। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो प्लांट एनिमल हैं वो अपने भोजन के लिए या तो दूसरे प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं या दूसरे एनिमल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, सम एनिमल्स हाउ एवर ईट बोथ प्लांट एज वेल एज एनिमल्स। कुछ ऐसे होते हैं जो प्लांट के साथ साथ एनिमल्स को भी खाते हैं। ठीक है, वी जैसे कि ह्यूमन बींग्स हैं आर आल्सो एनिमल। हम भी किस में आते हैं? एनिमल में आते हैं। वी ऑब्टेन फूड लाइक व्हीट, राइस, पल्सेस, फ्रूट, वेजिटेबल। हम ये सारे कहाँ से लेते हैं? प्लांट से लेते हैं। एंड द फूड लाइक मिल्क, कर्ड, चीज, एग आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल। ये सब कहाँ से लेते हैं? हम एनिमल से लेते हैं। सम पीपल आल्सो ईट मीट, चिकन एंड फिश फूड। और कुछ ये भी खाते हैं। ठीक है, फिश और चिकन, मीट वगैरह खाते हैं। ये भी कहाँ से आता है? एनिमल से आता है। ऑल एनिमल्स रिक्वायर्ड फूड फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी, ग्रोथ एंड रिपेयरिंग डैमेज। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड बाय एन एनिमल एंड यूटिलाइजिंग ऑफ इन द बॉडी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या किसे कहते हैं? फूड लेना बॉडी के अंदर और उसको यूटिलाइज करना, उसकी एनर्जी को यूटिलाइज करना, क्या कहलाता है? न्यूट्रिशन कहलाता है। ठीक है, और न्यूट्रिशन के अंदर क्या क्या आते हैं? इंजेक्शन, डाइजेशन, ऑब्जर्वेशन, एसिमिलेशन और इजेक्शन। ये प्रोसेस इसके अंदर आती हैं। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेक्शन। बॉडी के अंदर खाना लेने की प्रोसेस जो है वो इंजेक्शन कहलाती है। ठीक है, दूसरा क्या कहलाती है? द प्रोसेस इन विच द फूड ऑफ कंटेनिंग लार्ज इंसोल्युबल, जो हमारा खाना उसके अंदर बहुत सा इंसोल्युबल सब्सटेंस होता है, उसको वो ब्रोकन डाउन कर देता है स्मॉल के अंदर और वाटर सोल्युबल सब्सटेंस के अंदर। तो उसको क्या कहते हैं? हम डाइजेशन कहते हैं कि हमारा खाना पच रहा है। द प्रोसेस इन विच द डाइजेस्टेड फूड पासिस थ्रू द इंटेस्टाइनल वॉल इनटू ब्लड स्ट्रीम इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। जब वो हमारे इंटेस्टाइनल वॉल के अंदर से गुजरता है तो वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? एब्जॉर्प्शन कहते हैं। द प्रोसेस इन विच एब्जॉर्ब्ड फूड इज टेकन बाय द बॉडी शेल एंड यूज्ड फॉर एनर्जी, ग्रोथ एंड रिपेयर। देखो, अब उस एब्जॉर्ब फूड को यूज किया है एनर्जी के लिए, ग्रोथ के लिए और बॉडी को रिपेयर करने के लिए। वो किस में आ जाता है? एसिमिलेशन के अंदर। द प्रोसेस इन विच द अनडाइजेस्टेड फूड इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। और इजेक्शन के अंदर क्या आता है? जो अनडाइजेस्टेड फूड हमारी बॉडी के अंदर है उसको रिमूव करना इजेक्शन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एनिमल टेक फूड बाय डिफरेंट मेथड्स। एनिमल, अलग अलग एनिमल्स के अंदर फूड को लेने की प्रोसेस अलग अलग होती है। ठीक है, कोई किसी तरीके से खाता है, कोई किसी तरीके से खाता है। नेक्स्ट देखो, in fact every animal has some special structures for taking food inside its body। उनकी बॉडी के अंदर कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर होती हैं फूड को लेने के लिए। ठीक है, जैसे ये दिखा रखा है फ्लावर के ऊपर, बटरफ्लाई बैठी हुई है। ये क्या करती है? इसके अंदर से शक करती है इसके नेटर को, किसके द्वारा? एक जो ट्यूब दे रखी है, ये फीडिंग ट्यूब की हेल्प से हम च्यू करते हैं, चबाते हैं खाने को हमारी टिथ की हेल्प से। तो अलग अलग के अंदर अलग अलग होती है। ये नीचे सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं, कौन कैसे करता है, कैसे नहीं करता है। अब जैसे फ्रॉग है या लिजार्ड है, उनकी बहुत लंबी जीभ होती है, तो वो उस जीभ का यूज करते हुए अपने जो प्रे होती है उनका, उसको वो कैच कर लेते हैं। ठीक है,
द बटरफ्लाई यूज इट्स लॉन्ग फीडिंग ट्यूब टू सक नेटर फ्रॉम फ्लावर। इसने यही बताया, द बटरफ्लाई जो है वो नेटर को सक करने के लिए उसकी लॉन्ग ट्यूब का यूज करती है। ठीक, नीचे देखो, स्टारफिश इज ए सी एनिमल। स्टारफिश जो है वो एक सी एनिमल है विच हैज एन अमेजिंग वे ऑफ टेकिंग एन फूड। उसके अंदर एक बहुत ही आश्चर्यजनक या अमेजिंग या कुछ भी लगाओ, जो तरीका होता है फूड लेने का वो अलग ही है। स्टारफिश फीड ए सी एनिमल, वो किसको खाते हैं? सी एनिमल्स को खाते हैं। विच आर कवर्ड बाई ए हार्ड शेल, ये एक हार्ड शेल से कवर्ड होता है जो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। आफ्टर ओपनिंग द शेल ऑफ इट्स प्रे द स्टारफिश पॉप्स आउट इट ओवन स्टमक, और वो डायरेक्ट उसको अपने स्टमक में ले जाते हैं। इट्स स्टमक सराउंडेड द सॉफ्ट बॉडी ऑफ द प्रे, और वो जो उसका प्रे होता है उसकी सॉफ्ट बॉडी के चारों तरफ आ जाता है, और इसी तरीके से वो उसको खा लेती है। स्टारफिश का दे रखा था, ऊपर बटरफ्लाई का दे रखा था, और बीच में दे रखे हैं और भी, वो पढ़ लेना। अलग अलग दे रखे हैं सभी के जो मेथड है खाना लेने के। जैसे वेल वगैरह होती है वो डायरेक्ट खा जाती है, अंदर ही जाने के बाद डाइजेस्ट होता है, वो चबाती भी नहीं है, डायरेक्ट उनको अपनी बॉडी के अंदर ले जाते हैं। फिर आता है डाइजेशन। डाइजेशन क्या होता है? द प्रोसेस इन विच द फूड कंटेनिंग लार्ज इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस ब्रोकन इनटू स्मॉल वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस विच कैन बी अब्जॉर्ब बाई आवर बॉडी इज कॉल्ड डाइजेशन। वो प्रोसेस जिसके अंदर खाना जो है वो छोटे पार्ट्स के अंदर टूट जाता है, इनसोल्यूबल जो पार्ट होता है वो सोल्यूबल पार्ट्स के अंदर टूट जाता है और छोटा हो जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? डाइजेशन कहते हैं। और वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है हमारी बॉडी के द्वारा, यूटिलाइजेशन किया जाता है उसकी एनर्जी का, उसको क्या बोलते हैं हम? डाइजेशन बोलते हैं। इन मोस्ट सिंपल टर्म डाइजेशन मीन्स डिजोल्विंग ऑफ सॉलिड फूड। ये डाइजेशन का मतलब होता है जो सॉलिड फूड हमने खाया था उसका डिजोल्व हो जाना लिक्विड फॉर्म में, उसको हम डाइजेशन बोलते हैं। वी यूज बोथ फिजिकल एंड केमिकल मेथड फॉर डाइजेस्टिंग। हम दोनों ही मेथड यूज करते हैं, फिजिकल भी यूज करते हैं और केमिकल भी यूज करते हैं डाइजेस्टिंग के लिए। फिजिकल के अंदर तो जैसे हम चबाते हैं और ये आ जाएगा, और केमिकल के अंदर क्या आ जाएगा? जैसे हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, जैसे HCl वगैरह प्रेजेंट होता है, तो केमिकल की हेल्प से होता है। नेक्स्ट देखो, अब हमारी एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है? जो हमारे खाने की जो नली बोलते हैं जिसको, उसका एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। ए लॉन्ग ट्यूब रनिंग फ्रॉम माउथ टू एनस ऑफ ए ह्यूमन बींग्स। ये कहाँ से? हमारे माउथ से शुरू होती है और हमारे एनस पर खत्म हो जाती है। इन विच डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड टेक प्लेस इज कॉल्ड एलिमेंट्री। जिसके अंदर हमें खाना लिया भी है, एब्जॉर्ब भी हुआ है, डाइजेस्ट भी हुआ है और उसका एसिमिलेशन भी हुआ, सब कुछ इसके अंदर ही हो जाता है। उसको इसके अंदर सारी चीज़ें प्रेजेंट होती है, उसको हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल इज आल्सो नोन एज गट और डाइजेस्टिव ट्रैक, और इसको डाइजेस्टिव ट्रैक भी बोलते हैं। इट इज़ अबाउट 8 to 9 मीटर लॉन्ग इन ह्यूमन बींग्स। यह ह्यूमन बींग्स के अंदर 8 से 9 मीटर लंबा होता है। ठीक है, इसमें क्या कहते हैं? ये द एलिमेंट्री कैनाल इज ए कंटिन्यूस कैनाल विच हैज़ मैनी पार्ट्स एज माउथ। इस एलिमेंट्री कैनाल के अंदर बहुत से अलग अलग पार्ट होते हैं, जैसे कि माउथ आ गया अपना, ठीक है, जिसको हम बक्कल कैविटी बोलते हैं। ओसोफेगस जो हमारी फूड पाइप होती है वो आ गई। स्टमक आ गया जिसको हम अपना पेट बोलते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। 3 ग्लैंड्स आर आल्सो एसोसिएटेड विद एलिमेंट्री कैनाल। 3 ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं। दीज आर स्लैवरी ग्लैंड्स, लीवर एंड पेनक्रियाज। स्लैवरी ग्लैंड्स तो हमारे माउथ में प्रेजेंट होती है। जब आप खाना खाते हो या कोई आपको ऐसी चीज़ दिख जाए टेस्ट जो आपको बहुत फेवरेट हो, तो उस टाइम आपके माउथ में एक पानी सा आ जाता है, तो वो जो मुंह में पानी आता है वो एक्चुअली में क्या होता है? एक एंजाइम होता है जो स्लैवरी ग्लैंड्स के द्वारा छोड़ा गया है, और ये स्लैवरी ग्लैंड्स क्या करते हैं? खाने को चिकना बना देते, स्मूथ बना देते, ताकि वो हमारी फूड पाइप के अंदर अटके ना कहीं पर भी। ठीक है, इन सभी पार्ट्स के अलग अलग यूज हैं। The food moves forward in the alimentary canal by the process of
Peristalsis. Peristalsis is the wave-like movement caused by the alimentary construction and relaxation of the muscles of alimentary canal which चलो इसमें यही था। एलिमेंट्री कैनल क्या होती है कि जो हमारी बॉडी के अंदर हम खाना लेते हैं वहाँ से लेके और जब वो हमारा थ्रू आउट हो जाता है बॉडी तक, वहाँ तक जितने भी पार्ट्स आते हैं वो सारे एलिमेंट्री कैनल के अंदर आते हैं और इसकी टोटल लंबाई 8 से 9 मीटर हो जाती है। फिर आता है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम क्या था? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल एंड इट्स एसोसिएटेड ग्लैंड। एलिमेंट्री कैनाल आता है इसमें और उससे एसोसिएटेड ग्लैंड भी हो जाती है। द वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इन सीक्वेंस में बात की जाए तो पहले आता है माउथ, फिर ओसोफेगस, फिर स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, फिर रेक्टम या एनस। ठीक है। द ग्लैंड्स विच आर एसोसिएटेड विद ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम फ्रॉम द पार्ट ऑफ ह्यूमन स्लेवरी ग्लैंड्स, लीवर एंड पेनक्रियाज, ये सब हमने ऊपर पढ़ भी लिया। स्लेवरी ग्लैंड्स आर एसोसिएटेड इन आवर माउथ, ये हमारे माउथ में प्रेजेंट होती है। लीवर इज रेडिश ब्राउन ग्लैंड्स सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ एडमन ऑन द राइट साइड, ये हम जो रेडिश ब्राउन कलर का होता है और ये हमारे एडमन जो होता है उसके राइट साइड में ऊपर की तरफ होता है। लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन, लीवर सबसे बड़ी ग्लैंड होते हैं हमारे ह्यूमन बींग्स के अंदर। पेनक्रियाज इज अ लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड एसोसिएटेड जस्ट बिलो द स्टमक, ये स्टमक के जस्ट नीचे आती है। द डक्ट ऑफ वेरियस ग्लैंड्स ओपन into alimentary canal and pour secretion of their digestive juice into the alimentary canal, और ये क्या करते रहते हैं? डाइजेस्टिव जूस जो है वो सीक्रेट करते रहते हैं एलिमेंट्री कैनाल के अंदर। सिर्फ यही यूज होता है इनका ग्लैंड्स का। अगर माउथ की बात की जाए, इन द माउथ और बक्कल कैविटी फूड इज टेकन इन द माउथ, सबसे पहले सभी को पता है कि मुंह के अंदर तो हम खाना ही लेंगे। थ्रू द माउथ द डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट्स एज सून एज वी पुट द फूड इन आवर माउथ, जल्दी से जल्दी हम क्या करते हैं? खाने को हमारे मुंह में रखते हैं। द माउथ कंटेन्स टिथ टंग एंड स्लेवरी ग्लैंड्स, इसके अंदर दांत होती है, जीभ होती है, स्लेवरी ग्लैंड्स होती है। द टिथ कट द फूड इंटू स्मॉल पीसेज, वो उसको स्मॉल पीसेज में काट देता है, चबाता है, उसको ग्राइंड करता है, पीस देता है। द स्लेवरी ग्लैंड सीक्रेट ए वाटरी लिक्विड कॉल्ड स्लाइवा, एक वो वाटरी लिक्विड सीक्रेट करते हैं जिसको हम स्लाइवा बोलते हैं। सलाइवा द टंग हेल्प्स इन द मिक्सिंग सलाइवा विद फूड, टंग जो है वो हेल्प करती है सलाइवा को फूड के अंदर मिक्स करने में। सलाइवा इज ए डाइजेस्टिव जूस, ये भी एक डाइजेस्टिव जूस है विच हेल्प्स टू डाइजेस्ट द स्टार्च प्रेजेंट इन द फूड पार्शियली, मतलब थोड़े रूप में उसको डाइजेस्ट कर देता है जो स्टार्च प्रेजेंट था। द स्लाइटली डाइजेस्टेड फूड इज swallowed बाय द टंग एंड गोज डाउन द इनटू ओसोफेगस, और वो वहाँ से क्या चला जाता है? धीरे धीरे हमारी ओसोफेगस के अंदर चला जाता है। आज के लिए सिर्फ हम इतना ही करेंगे, 3 पेज काफ़ी हैं। थैंक यू।